कुछ दिनों पहले एक आगाज़ हुआ था दरभंगा शहर के बीचों बीच बीबी पाकर रोड पे कब्रिस्तान को घेरने का। बताते चले आज उस कार्य का अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत हुई। बताते चले कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होती है, जिसके कारण कुछ लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, घर दुकान सब बना लेते हैं, बाद में जाली पेपर भी बन जाता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है इस देश में और दरभंगा में भी बहुत सारे। तो बताते चले सरवर कमाल ने जिस चीज़ का आगाज़ किया था उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुके जो और अन्य लोग उनके साथ दिए, जिसमें डॉक्टर मुन्ना खान, रियाज खान कादरी और बहुत सारे लोगों ने आज उसको जो जामा था उस कब्रिस्तान को घेरने का उसकी शुरुआत कर दिया। ये सुनाते हैं क्या कुछ कहना है और इसकी अब जो दरभंगा में अन्य कब्रिस्तानों को जो लोग कब्जा करके रखे हैं उनके लिए कैसा ये पैगाम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान या मंदिर हो या अनाथालय हो, ये हिंदू आस्था से और मुस्लिम आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। और लोग अपने आस्था के लिए बहुत ईमानदार होते हैं। लोग अपने आस्था के लिए बहुत ईमानदार होते हैं। आज हम लोगों ने बी पाकर कब्रिस्तान के लिए मेहनत की। अवामी बैठक में बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। अवाम ने फैसला किया। अवाम ने फैसला करने के बाद जो अवाम ने कहा कि यह कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसको खाली करना है। उनको 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। वो 10 दिन के बाद वो खाली करेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी कैंपस घेराबंदी हो रही है वो आवाम के सारे जागरूक लोग यहाँ मौजूद हैं और सब लोग मिलकर कैंपस करवा रहे हैं। अतिक्रमण मुक्त कोशिश करेंगे। दरभंगा में हर जगह जहाँ भी कब्रिस्तान का मामला होगा वहाँ बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। पहले तो लोग को जागरूक करना है, उसके बाद ज़मीनी स्तर पर काम करना है हम लोगों को। तो यह मुहिम पूरे दरभंगा में चलने वाले आप लोग? दरभंगा के लिए हम लोग तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग कब्रिस्तान चोर से बहुत परेशान हैं। और कब्रिस्तान चोर जो है जहाँ भी मौका मिलता है वो अपने देखिए, कब्रिस्तान में घर बनाना, कब्रिस्तान में दुकान बनाना, उसका भाड़ा खाना वो हराम है। क्योंकि इस्लाम में शरीयतन ये सख्ती से मनाही है। आप मस्जिद, मदरसा और ईदगाह में आप रेंट बना सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में इसका कोई परमिशन नहीं है। यहाँ गरीब भी दफन होता है, यहाँ अमीर भी दफन होता है। पहले अब हम लोग सुनते थे कि मुर्दा को दफन किया जाता है, अब जिंदा लोग घर बना के दफन हो रहे हैं और मुर्दा आशियाना बना रहे हैं कब्रिस्तान में। इसके लिए मुस्लिम समाज बहुत आक्रोशित है। दरभंगा शहर में बहुत ऐसा जगह है जो कब्रिस्तान को जमीन को बेच दिया गया। बहुत ऐसी जगह है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मामला क्या है ना कि बहुत सारे लोगों ने पहले के दौर में ज़बानी वफ़ किया था। बहुत सारे लोगों ने पहले के दौर ज़बानी वफ़ किया था, तो उनके आल औलाद जो जब बड़े हुए तो यकीन बात है उन्होंने ज़मीन नहीं देखा, वक्त नहीं देखा, उन्होंने पैसा देखा कि बढ़ती हुई कीमत देखा। वो उनके दिल दिमाग में बेईमानी आने लगा। अब वो वक्त की चीज़ को उन्होंने बेच दिया। हालांकि हमारे इस्लाम में है ज़बान दिया तो ईमान दिया। दरभंगा महाराज ने भी बहुत सारी जगह मुस्लिम आस्था के लिए कब्रिस्तान को महाराजगंज में देख लीजिए, बहादुरगंज में देख लीजिए, कब्रिस्तान को, मस्जिद को उन्होंने वफ़ किया। महाराजा की मस्जिद बिलाल को महाराजा ने वफ़ किया, बहादुर की मस्जिद को महाराजा ने वफ़ किया। तो हिंदू समाज के लोगों ने वफ़ किया, मुस्लिम समाज के लोगों ने वफ़ किया। कुछ चोर ऐसे हैं जो कब्रिस्तान को कब्जा करना चाहते हैं। कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त करने की जो कवायद चली है बहुत अच्छी पहल है। आज क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ भी कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी हो, मस्जिद की प्रॉपर्टी, अम्बाड़े की प्रॉपर्टी हो, उन तमाम चीज़ों को एक कमेटी बनाई गई है, वो देख रेख करेगी और जहाँ जहाँ अतिक्रमण उसको अतिक्रमण कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि खुद हमारे जो इस्लाम में ये कहा गया है कि आप कब्रिस्तान की, मस्जिद की, अम्बाड़े की ज़मीन को आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसका कोई उपयोग नहीं ला सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं। तो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसको ईमान रहते हुए वो सबसे पहले वो खाली कर दें, ताकि समाज में एक मैसेज जाए। नहीं खाली करेंगे तो मैं बिल्कुल कड़े लफ्ज़ में कह रहा हूँ कि उनका जबरन खाली करवाया जाएगा। और अतिक्रमण जहाँ जहाँ भी कब्रिस्तान का अतिक्रमण है उसको खाली करवाकर उसको पक्का बाउंड्री किया जाएगा, ताकि आने वाली नस्ल को ये समझ में आए कि ये कब्रिस्तानी था। ये जो है जो भू माफिया कर रहे हैं गलत पेपर बना करके कि ये कब्रिस्तान नहीं फलां की ज़मीन थी। ये जब घेराबंदी हो जाएगा तो आने वाले जनरेशन को ये साफ पता चलेगा कि ये कब्रिस्तान ही था और ये कब्रिस्तान ही रहेगा। चाहे जो लोग भी आ जाएँ, ये बात ये समझ जाए कि आने वाले वक्त में जो पूर्वज हमारे कर चुके हैं, जो जा चुके हैं करके गलतियाँ, उसको आने वाली नस्ल को हम लोग चाहते हैं सुधार करके दें। इसमें सरवर बाबू का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो आगे आए, इस पहल को आगे आए और आगे आने के बाद अब जहाँ जहाँ जो कब्रिस्तान में जहाँ जहाँ जो परेशानी होगी उसको हम लोग सब मिलजुल करके अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और वहाँ घेराबंदी करवाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, कब्रिस्तान के अतिक्रमण का मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह
हम लोग इतवार के रोज़ एक बैठक हुई, अवामी बैठक, जिस बैठक में मैंने तमाम कागजी सबूत के साथ आवाम को मैंने कागज़ पेश किया। ये कब्रिस्तान 4 कट्ठा 9 धूर का है। वो कब्रिस्तान लगभग 6-7 बीघे का है, लेकिन कब्रिस्तान अब वहाँ है। वो जो रास्ता है वो भी कब्रिस्तान पर है। आप पश्चिम तरफ मिल्लत कॉलेज के बगल से एक रास्ता गया है, वो भी कब्रिस्तान पर है। लेकिन सारे कब्रिस्तान पर अतिक्रमण आज से नहीं, ज़माने कदीम से है, हम लोगों के आबा व अजदाद ही के वक्त से। बल्कि इस कब्रिस्तान में जितने भी दरख्तान थे, जैसे आम के दरख्त, जामुन के, लीक के दरख्त, शीशम के दरख्त, सभी के जो आमदनी थी उसको गलत ढंग से लोग खाया करते। जब अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 साल पहले मैं इसमें गया तो जाने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया कि कब्रिस्तान के कागजात को ऊपर किया। जब कागजात मैंने देखा तो आपको इधर में 19 कट्ठा 4 धूर का कब्रिस्तान है, जिसका खेसरा 23,227 है, जो प्योर कब्रिस्तान है 1898 के खतियान में। उस खतियान में जब मैंने देखा ये कब्रिस्तान है तो भाई आखिर इस पर अतिक्रमण क्यों है। कितने लोग कब्रिस्तान की ज़मीन को अतिक्रमण किए हैं? लगभग हमको बुझाता है कि वही 15-20 लोग जो है अतिक्रमण वो कब्रिस्तान की ज़मीन को, जिसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बैठक करके, अवामी बैठक करके इन लोगों को नोटिस दिया जाए कि साहब अतिक्रमण को आप लोग मुक्त कीजिए ताकि कब्रिस्तान साफ़ सुथरा हो जाए। तो सबसे पहले तो इस कब्रिस्तान का एक मसला था, अभी जो अतिक्रमण इसराइल साहब किए हुए थे उन्हीं के बारे में लोगों ने कहा कि सबसे पहले इस कब्रिस्तान को मुक्त अतिक्रमण से किया जाए, तब हम लोग आगे मुक्त के लिए बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल एक बैठक हुई शाम में, जिस बैठक में ये पास हुआ कि सबसे पहले हम लोग पहले घेराबंदी कब्रिस्तान का कर दें ताकि सेफ़ हो जाए, जानवर नहीं जाए, कोई दूसरा नहीं अतिक्रमण कर सके। और उसके बाद फिर जो इसराइल साहब का जो मैटर है हम लोग फिर उसको देखें। कितने दिन में इसराइल साहब का मकान का जो अतिक्रमण है कितने दिन में? अवामी बैठक के मुताबिक आवाम ने इनको 10 दिन का वक्त दिया है कि 10 दिन के अंदर में आप अपने अतिक्रमण को हटा लें। नहीं हटाएंगे तो फिर जो अवामी फैसला होगा हम लोग आगे बढ़कर के काम करेंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हो गया एजाज अहमद खान उर्फ कल्लू, मोहल्ला फैजुल्ला खां के रहने वाले हैं। किस जगह पर ये कब्रिस्तान का जमीन है? ये बीबी पकड़ कहलाता है, बीबी पकड़। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि अगर मुसलमान हैं और आपके अंदर ईमान है तो हदीस व कुरान का मुताला करें कि किसी कब्रिस्तान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करना हराम है, उस पर दुकान बनाना या मकान बनाना या उसको बेच कर खाना वो हराम है। आपकी औलादें भी हराम खाएंगी और आप भी हराम खा रहे हैं। आज बीबी पाकर की इस कब्रिस्तान में देख लीजिए कि अवामुन्नास की एक बैठक हुई और यहाँ पर किसी ने दुकान बना लिया और एक फैसला हुआ कि उसे हटाया जाए, और उसी सिलसिले में आज इस कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही है। मैं उन तमाम एक कमेटी बनाई गई 25 से 30 लोगों की, शहर के लोग उसमें शामिल हैं, और मैं उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ के लोग अब बेदार हो चुके हैं और मेरी कोशिश है और लोगों की भी कोशिश है कि ज़िला लेवल पर एक कब्रिस्तान की कमेटी बनाई जाए और जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा कब्रिस्तान पर उसके खिलाफ कानूनी हो या सामाजिक स्तर पर हो कार्रवाई की जाए। हंगामी मीटिंग हुई तो उस रोज़ ने मतलब सरवर कमाल की अध्यक्षता में एक अवामी बैठक हुई। अवामी बैठक में हमारे ज़िम्मेदार एजाज अहमद साहब जो कल्लू साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि ये कब्रिस्तान 7 बीघा कुछ कट्ठे का कब्रिस्तान है जो बेरारवी की वजह कर इस कब्रिस्तान के हर ज़मीन को, जायदाद को, सामना को लोग इंक्लोजमेंट कर लिया, जिसकी वजह कर इसके कोई सरबराह नहीं थे,
सदर सेक्रेटरी मेम्बरान से होते वो नहीं थे, तो हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया कि सबसे पहले एक कमेटी गठन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजाज साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में हम लोगों ने 25 आदमी को मेंबर के तौर पर चुना गया है। उस 25 आदमी में 7 आदमी एक्टिव मेंबर चुने गए हैं, जो इंशाअल्लाह ताला अब ये 4 कट्ठा 9 धूर का ये कब्रिस्तान यहाँ पर एक अलग टुकड़ा है, जिसको इसराइल साहब इंक्लोजमेंट करके घर उर बना रहे थे, लेकिन उनसे भी सारी बातचीत हो गई है। उन्होंने एक अर्ज़ी भी दिया है। अर्ज़ी में उन्होंने साफ कह दिया है कि मुझे जानकारी नहीं थी, बिना जानकारी की वजह पर हमने इसको जो है कर लिया है, और उस अर्ज़ी पर हमारा कुछ नज़रसानी कीजिए। तो कमेटी के हवाले उनका दरख्वास्त है, अभी उस पर हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जो कमेटी का फैसला होगा हम कमेटी के साथ हैं। फिलवक्त अभी इस कब्रिस्तान को जनाब एजाज साहब, डॉक्टर बिजली साहब और सरवर बाबू की अध्यक्षता में अभी हम लोग यहाँ पर आकर के इसको सामने से घेराबंदी कर रहे हैं। 12 फीट का गेट निकलवा रहे हैं ताकि ट्रैक्टर वगैरह मिट्टी उट्टी भरी जाए। ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान रहेगा, इस पर किसी का दबाव नहीं है, और इसके ज़िम्मेदार गठित कर दिए गए हैं। और ये कब्रिस्तान को कहा जाता है शहर खामोशा, यानी यहाँ लाखों लेटे हुए हैं लेकिन एक आवाज़ नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में है कि मुर्दा बजस्त जिंदा, मुर्दा मरने के बाद वो जिंदे का मोहताज है। हम लोग जो चलते हैं तो मेरे चप्पल के चलने की आवाज़ भी मुर्दा सुनते हैं। हम लोग बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल, मुर्दे जवाब देते हैं। इसलिए हम लोग अल्लाह के रज़ा के लिए इस काम को कर रहे हैं, और जो अतिक्रमण है सबको हटाने का काम करेंगे। कब्रिस्तान की सारी जिम्मेदारी हम लोगों के साथ हुआ है, इसको देखभाल करेंगे, और लोग ताबून भी दे रहे हैं। आवामी से हमारा दरख्वास्त है कि जो हो सके कब्रिस्तान के लिए डोनेट करें।